अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शेफ़ रुकैया। मेरी बहुत सारी वाइटी फैमिली जो कि बनती जा रही है, मुझे बहुत खुशी है, जज़ाकल्लाह। और मेरी एक एक सब्सक्राइबर जो है वो मेरे लिए 1 मिलियन की हैसियत रखता है। तो आप लोगों के जितने मुझे मैसेजेस आ रहे थे, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं लिखती हूँ बाकायदा कौन सी रेसिपीज़ बोली जा रही है। मेरी वीडियोज़ आपको इंशाल्लाह रेसिपीज़ आसान ही मिलेंगी, क्योंकि मैंने बहुत टफ़ टाइम बेकिंग का, कुकिंग का देखा है। आजकल जितनी महंगाई हो चुकी है, आसानियाँ बाँटें, किसी के लिए आसानियाँ बाँट सकते हैं, तो जो कुछ आपके पास है वो लोगों को देना, बाँटना शुरू करें, ताकि किसी के लिए तो आसानी कर सके हम लोग। तो अगर मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिले तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और आज का जो मेरे साथ मैं आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ ना, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप घर में बेकिंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी बहुत सारी बहनों ने मुझसे पूछा कि हम घर पे बेकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई भी एक प्रोडक्ट कुकिंग का हो गया, बेकिंग का हो गया, वो आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो स्टार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, वो सारी जो मैंने जिस तरीके से स्टार्ट किया ना, मैं आपको अपना बताऊँगी। ठीक है, फिर आप लोगों को जिस तरह ठीक लगे आप लोग उस तरह कर सकते हैं। मैं ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मोटिवेट करना है उन सब लोगों को कि हम लोग जो हैं, आप लोग भी काम कर सकते हैं घर से, और इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत कभी ज़ाया नहीं करता है। तो मेहनत आपको करते रहना है, और किसी भी फील्ड में हो पॉजिटिव रहें। यहाँ मैं अपनी जो बेकिंग की वीडियोस थी वो साथ साथ चला रही हूँ, ताकि आप लोग बोर ना हो, आप लोग साथ साथ जो है आप लोग बातों को भी समझें। मैं आपको बताऊँगी हमें किस तरीके से जो है ना अपने इंग्रेडिएंट्स वगैरह को देखना है, उनको किस तरह से देखना है कि हम लोग कितने में इसको बाय करते हैं, हम सेल कैसे कर सकते हैं, हम लोग अपना किस तरीके से हम लोग इसमें अपनी कॉस्ट को रख सकते हैं। सब कुछ जो है मैं डिटेल में बताती हूँ। कौन से टूल्स आपको स्टार्टिंग में लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, और किस तरीके से मैंने बेकिंग को घर से स्टार्ट किया, कैसे लोगों को पता चला, स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ आपके साथ 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 शेयर करती रहूँगी इसी वीडियो में। तो यहाँ पर जो है ना, बिल्कुल पॉजिटिव रहें, पैनिक मत हो। चीज़ें ख़राब होती हैं, मैंने बेकिंग में बहुत चीज़ें ख़राब की हैं, मैं खुद बड़ी मुश्किलों से मैंने सीखा है। फाइनेंशियली इतना नहीं था कि आप पे करके किसी से आप कोर्स बाय कर सकें। तो जब आप लोग खुद से सीखते हैं ना, उस लर्निंग प्रोसेस में, लर्निंग टाइम में आप लोग बहुत एक्स्ट्रा सीख रहे होते हैं। हर चीज़ ख़राब हो रही होती है, आप लोग पैनिक हो रहे होते हैं कि बस ये, लेकिन ये मुझे था कि अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अगर अगर ये इजी, अगर ये मुश्किल हो तो कोई भी ना कर सके, लेकिन वो कर रहे हैं तो हम भी तो करने की कोशिश करें। और मैंने स्टार्टिंग में, मुझे नहीं पता था कि वनीला एसेंस क्या होता है, इसके डालने से क्या होता है। मैंने जब केक बनाया तो इस तरह का बना था कि आप लोग मुंह के पास नहीं ले जा सकते थे, इतनी अंडों की स्मेल आ रही थी। जब मैं केक बनाती थी, केक राइज नहीं होता था, केक बैठ जाता था। मुझे स्टिफ पीक का पता ही नहीं था, क्रीम की स्टिफ पीक क्या होती है, केक को एग को किस तरीके से फ्लफ़ी करना होता है। तो फिर मुझे पता चला कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉइंट्स इनके अंदर ज़रूरी हैं। तो मेरी वीडियोस में बहुत आसान आसान सी रेसिपीज़, आज जो मैं थोड़ी बहुत एक्सपर्ट हूँ, बहुत थोड़ी नाचीज़ सी बंदी, बहुत थोड़ी एक्सपर्ट हूँ ना, ये अपने बहुत ज़्यादा मैंने 9-10 सालों में जो सीखा है, वो सारा चीज़ें, वो सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आसानियाँ बांटें, ताकि अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ कर सके। अगर मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है ना, तो आगे भी लोगों को आप बताएं, ताकि और लोगों के लिए भी आसानी हो सके। ठीक है, तो इसमें जो है ना, किसी भी फील्ड में आने के लिए पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव रहें। तो चलिए पहले सबसे हम लोग गैजेट्स मोल्ड की तरफ चलते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें बेकिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपने लेनी ही लेनी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो मेरे पास मेजरिंग स्केल था ही नहीं ना, तो मैंने क्या किया था वो मैं आपको बता देती हूँ। तो लेकिन अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है, तो ये बेकिंग का जो ये स्केल है ना, इस पर प्लीज़ ज़रूर से इन्वेस्ट कीजिएगा। मैंने जब ये स्टार्टिंग में टूल्स लिए थे ना, मैं उस टाइम मैंने गर्मियों के कपड़े पिछले साल वाले ही चलाए थे, मैंने एक सूट भी बाय नहीं किया था, मैंने बेकिंग की चीज़ें बाय की थी। तो स्टार्टिंग में मुश्किल होती है, और बहुत ज़्यादा, अब तो इतनी महंगाई हो चुकी है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला मेहनत करते रहें, अल्लाह पाक साथ देता है। तो यहाँ पर जो है ना, ये वाला जो बेकिंग में सबसे मेन था ना, ये मेरे पास स्केल था ही नहीं। ठीक है, इस स्केल के बगैर भी बहुत मज़े मज़े के मैंने केक्स बनाए हैं, लेकिन प्रोफेशनली काम करना है ना आपको, तो अगला बंदा नहीं बोलेगा कि हाँ यार थोड़ा सा कच्चा रह गया है, हाँ थोड़ा सा बैठ गया, हार्ड हो गया। घर में तो चलो चल जाता है ना, लेकिन आपको अगर सेल करना है कोई केक वगैरह, तो स्केल ज़रूर लेना है।
मेरे पास स्टार्ट में नहीं था, तो मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, मेरी फ्रेंड के पास ये स्केल था, मेजरिंग स्केल। मैं कहा ये देखो मेरे पास मेजरिंग कप्स हैं, मुझे बताओ मैदा कितना होता है इसके अंदर। मुझे 100 ग्राम के हिसाब से चाहिए था, ताकि मैं इसको हाफ़ करूँ, डबल करूँ, मैं खुद घर पे जाके कर सकती हूँ। उसने मुझे बताया कि 100 ग्राम मैदा ना इतना हो जाएगा मेजरिंग कप पे। जब कप को हम लोगों ने 2-3 बार टैप किया, तो ये 2 टेबल स्पून कम था मैदा, तो बन रहा था 100 ग्राम। तो ये देखिए मैं आपको अभी दिखाती भी हूँ। तो ये जो है ना, अगर पूरा लेवल आप भर लेंगे ना, उसके बाद आप 2 टेबल स्पून मेजरिंग कप में से निकाल देंगे, ठीक है, लेवल करके निकाल देंगे, तो फिर ये बनेगा 100 ग्राम। अब आप लोग देख सकते हैं 50 ग्राम जो इसका आधा है, उससे हम 1 पाउंड का केक बनाएंगे, 100 ग्राम से 2 पाउंड का, 150 ग्राम से 3 पाउंड का, इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो मेरे पास इस तरह से मैंने मेजरिंग, इसी तरह शुगर की मेजर कर ली जो मेन थी हमारे पास, ठीक है। मुझे पता चल गया 100 ग्राम इतनी हो जाएगी और 100 ग्राम शुगर इतनी हो जाएगी। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून का होना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में आप लोग ये ज़रूर बाय करें। मैंने ये ली थी, जो ब्लैक वाली हैं ये मैंने $1 शॉप से ली थी, जो दूसरी है ना ये मैंने बेक हाउस से मंगवाई थी। असल में जो बेक हाउस का ना, मैं इसलिए बोलती हूँ, मैंने वहाँ से बाय की हैं चीज़ें, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, ठीक है। तो मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हैंड विस्क ज़रूर एक से एक लेना है आप लोगों को। इसके बाद जो है छन्नी जो होती है ये ज़रूर से होनी चाहिए। इसके बाद जो है हैंड स्पैचुला, स्पैचुला बहुत ज़रूरी है बेकिंग के अंदर। और स्पैचुला आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, ये भी आप लोगों को, अब तो $1 वगैरह शॉप पे भी सस्ती होती है ना चीज़ें, तो आप लोगों को इजीली मिल सकती हैं। आप चाहें तो बेक हाउस की डील आती है, आप लोग उसमें से बहुत अच्छी, स्टार्टिंग में ना सच्ची बात बताऊँ, स्टार्टिंग में मैंने बेक हाउस से डील ही मंगवाई थी। शायद मुझे नहीं याद अभी, लेकिन बहुत सस्ते में मुझे डील मिली थी, जिसमें मुझे ये छोटे छोटे वाले जो थे स्पैचुला थे, और साथ में हैंड विस्क था, टर्निंग टेबल था, पाइपिंग बैग्स थे, इस तरह की चीज़ों की डील्स आती है ना। अगर आप लोग डील बाय करना चाहें, आप लोग डील बाय कर लें, ऑनलाइन डिलीवर हो जाता है घर में ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो मैंने इस तरह से बाय करवाई थी, ठीक है। अगर आप लोगों के शहर में कोई अच्छी शॉप है, रिजनेबल प्राइस में बेकिंग की चीज़ें मिलती हैं, तो वाई नॉट, आप लोग वहाँ से बाय कर लें। और इसके बाद देखिए छोटू सी ये वाला ले लें आप लोग, ठीक है। बड़े वाला अभी पैलेट नाइफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक नाइफ़, लंबी सी वाली जो नाइफ़ होती है ना इस तरह की, ये ज़रूर बाय करें, इससे केक बहुत अच्छा कटिंग हो जाता है। देखिए जब भी आपने केक कटिंग करना है ना, तो आपने नाइफ़ को चलाना होता है, केक को रोटेट नहीं करना होता। केक को स्टिल सीधा रखें, नाइफ़ को चलाएं, तो केक कभी भी अनबैलेंस कटिंग नहीं होगा। अच्छा, ये केक टेस्टर है, जब चीज़ें आपको अच्छी लगती है ना, तो फिर आप बाय करना शुरू कर देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग में, नाइफ़ बहुत अच्छा काम दे देती है। नाइफ़ या टूथपिक ले लें, ठीक है, कोई भी स्टिक ले लें, जो कि बारबेक्यू स्टिक होती है ना बारीक वाली, वो ले लें। अच्छा, ये टर्निंग टेबल मैंने डील में ही बाय किया था, 4.5 साल चला था माशाल्लाह से। इसको आपने क्या करना है, गीले कपड़े से साफ़ करके खुश्क कपड़ा मार देना है, बस सिंपल। इसको आपने वॉश नहीं करना, वरना इसके अंदर जंग आ जाता है, फिर ये रोटेट नहीं होता सही तरीके से। फिर उसके बाद ये मेरे साथ बहुत अरसा चला है। उसके बाद जब आप लोग काम स्टार्ट करें, आप लोग अर्निंग स्टार्ट हो, तो आप अच्छी वाली चीज़ें बाय करना शुरू कर दें। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने बाय किए थे बटर पेपर, पाइपिंग बैग, ये भी उसी डील में आते हैं, इजीली मिल जाते हैं स्टार्टिंग में अगर आपने लेना हो। पाइपिंग बैग इसलिए ज़रूरी है, आपने क्रीम वर्क की प्रैक्टिस करनी होगी, तो उसके लिए पाइपिंग बैग ज़रूरी है। आप लोग चॉकलेट जो फिलअप है ना, वो तो मैं एक बॉटल है उसके अंदर कर लेती हूँ, लेकिन इसके अंदर क्रीम वर्क बहुत ईजी हो जाती है। तो ये बटर पेपर और पाइपिंग बैग ये थोड़े ज़रूरी हैं स्टार्टिंग में लेने के लिए। पहले आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सीखना है। जब आपको लगे कि हाँ हमारी फैमिली केक्स खा के हमें दाद दे रही है, अप्रिशिएट कर रही है, देन आपने काम कैसे स्टार्ट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब मोल्ड कौन कौन से लेने हैं स्टार्टिंग में ना। हाइटेड मोल्ड का अक्सर मुझसे पूछा है कि आपने हाइटेड मोल्ड कहाँ से लिया है। ये देखिए, एक तो ये आपने ले लेना है कप केक का 6 वाला जो है ना, ये आपने लाजमी से बाय कर लेना है। एलुमिनियम के कप पैन केक होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद जो है ना, ये ब्लैक मेटल का जो होता है ना टी केक के लिए, बड़ा ही अच्छा रहता है, यकीन करें ये बहुत अच्छा है। ये आप टी केक के लिए तो हर साइज़ 2-3 साइज़ ले सकते हैं। अच्छा, ये राउंड में जो है ना एलुमिनियम के जो पैन होते हैं ये वाले, ये बड़े अच्छे रहते हैं। आपने ना अभी से जो है ना, ये नॉन स्टिक पैन मत इतने महंगे बाय करने हैं, पहले स्टार्टिंग में उसी से मैं, और मुझे पसंद ही वो इसलिए, वो जल्दी ख़राब नहीं होते, इजीली वॉश हो जाते हैं, ठीक है। स्टेनलेस स्टील मारो उसके ऊपर और वॉश कर लो उसको। तो यहाँ पर मैं ये मतलब
230 का, 180 का, 260 तक का मिल जाता है। आप थोड़ी सी अगर प्राइजेस थोड़ी सी हाई हुई होंगी, लेकिन इसमें इतनी हाई नहीं हुई प्राइजेस, ठीक है। ये स्क्वायर वाले मोल्ड 3 साइज़ में, 6x6, 8x8, 9x9 के मोल्ड, ये भी मैंने जो है ना ये बाय किए थे। मैंने देखा उससे एक हार्ट वाला मोल्ड था, ये 180 का था आई थिंक सो, इतने का था। ये आपने बहुत अच्छा चलता है ना, ये कौन सा ख़राब होने वाली चीज़ है। आपने अच्छे से ब्लैक ऑयल से इसको अच्छे साथ धो लिया तो इसका जंग वंग जो भी है वो सब उतर जाता है, ये दोबारा से नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। तो ये मोल्ड ज़रूरी है। पिज़्ज़ा पैन है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि छोटू सा केक कैसे बनाना है और हाइटेड केक कैसे बनाना है। मैं ना इंचज़ में आपको बता देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। इस पैन में यहाँ पर तकरीबन जो है ना आप लोग 2 अंडों का केक बना सकते हैं, ठीक है। 2 इंचज़ हाइट है, 6x6 का पैन है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं इसके अंदर जो है ना 4 अंडों वाला केक भी बना लेती हूँ और हाइटेड में बनता है वो। जो बटर पेपर लगाती हूँ ना वो साइड से ज़्यादा ऊंचा कर देती हूँ ताकि अच्छा सा फूल सके केक, ठीक है। तो इसमें भी हाइटेड बन जाता है। लेकिन फिर मैंने बेक हाउस से एक और मंगवाया, ये बहुत रिजनेबल प्राइस में मिला था और इतना अच्छा है, अब तक साथ देता आ रहा है। ये हाइटेड है। कितने इंचज़ का है मैं आपको ना इंचज़ में भी बता देती हूँ। ये देखें, इस तरह से ना ये 4 इंच का है हाइट में, ठीक है। 4 इंच का हाइट में है और जो 6x6 का ये जो है पैन है, ठीक है। ये देखें 6x6 और हाइटेड में 4 इंचज़ का है। तो माशाल्लाह इसके अंदर आप लोग 3 पाउंड का 6 अंडों का केक बना सकते हैं। कितने मज़े की बात। और इतना हाइटेड, अभी आपने वीडियो चलेगी ना आगे तो आप देखिएगा, मैंने बहुत दफ़ा टी केक्स और उसकी आप लोग 5 लेयर्स कट कर सकते हैं हाइटेड में। उसके बाद नोज़ल्स कौन से चाहिए, 1M नोज़ल तो आप ज़रूर रखिएगा पास, इससे फ्लावर बहुत अच्छे बनते हैं। उसके बाद एक छोटू से नोज़ल्स का सेट आता है, वो भी इतना महंगा नहीं है, आप लोग स्टार्ट में वो भी ले सकते हैं, ठीक है। या अलग अलग नोज़ल लेनी है तो आप 1M नोज़ल ले लें। अब आ जाते हैं क्रीम वर्क में। क्रीम क्या होता है, जल्दी से बीट नहीं होती, तो स्टील के इस तरह के बाउल में बीट किया करें। नीचे बर्फ़ का कटोरा रख लिया करें, इसमें बाउल करेंगे ना तो जल्दी गर्म नहीं होगी क्रीम। सेकंड मैं आपको बताऊं, जो इस तरह के बाउल होते हैं ना, जो नीचे से थोड़े से डोम शेप में होते हैं इस तरह से ना, इसमें बहुत जल्दी अंडे बीट होते हैं, इसमें बहुत जल्दी क्रीम बीट होती है। तो इस तरह का बाउल अगर आपको मिले तो ज़रूर से बाय करें, वो सेपरेट रखें, उसमें अंडे और एक में क्रीम बीट करें इस तरह से, ये अगर लेना चाहें तो। अच्छा, बीटर का मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ ना, तो ये NX और वेस्ट पॉइंट का बीटर है, जो कि दोनों बहुत अच्छा है। NX मेरा मोस्ट फेवरेट है, वेस्ट पॉइंट भी बहुत अच्छा जा रहा है, आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं। अच्छा, ये वो सारे एसेंस हैं जो कि लोकल मिल रहे हैं और बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस हैं, 130 तक या 160 तक, तो पता नहीं अब आ रहे हैं कितने में, 150 तक है। अच्छा, अक्सर लोग होता है हमारा जो है ना केक राइज़ नहीं होता, राइज़ होने के बाद बैठ जाता है, क्या मसला है। असल में ना मसला आ रहा होता है बेकिंग पाउडर का। आप क्या करना है, बेकिंग पाउडर जब भी आपने बाय करना, वो छोटी सी डब्बी पड़ी आपको नज़र आ रही है ना बेकिंग पाउडर में, इतनी सी मंगवाती हूँ, ख़त्म हो जाता है फिर मंगवा लेती हूँ, या एक्सपायरी देख के 2-3 इकट्ठी ले आती हूँ, ओपन नहीं करती, एक ओपन करती हूँ बाकी पड़ी हैं। अब आपने क्या करना है, इसकी एक्सपायरी साथ कटिंग करके आपने बॉक्स में डालनी है, एयर टाइट बॉक्स में। इससे क्या होगा, आपको हमेशा पता चलेगा, जब डालने लगेंगे आपने एक्सपायरी देख लेनी है। अच्छा, ये इतने दिन पहले मेरा एक बार केक ख़राब हुआ, राइज़ नहीं हुआ, देखा 15 दिन पहले लेकर आई थी, लेकिन उसकी एक्सपायरी 10 दिन पहले एक्सपायर हो चुका था वो। तो इसलिए एक्सपायरी को हर चीज़ में, आइसक्रीम स्टेबलाइज़र है आपके पास, कोई भी चीज़ है ना, आपने क्या करना है, उसको एक्सपायरी ज़रूर कटिंग करके रखनी है, फिर आपको याद रहती है वो चीज़। ये छोटा सा पॉइंट था जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। अच्छा, पतीला बेकिंग पे आते हैं, तो पतीले को आपने किस तरह से जो है ना वो आपने ओवन से कंपेयर करना है। तो पतीले को सबसे पहले जो है ना आपने ये देखना है, उसकी जो लिड है ना वो कहीं से ख़राब ना हो, कहीं से उसका टेम्परेचर बाहर ना कर रहा हो, आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर इस तरह से हो या ना हो, फिर भी मैं जो हूँ ना, ये एक रैक रख लेती हूँ अंदर, अगर नहीं है तो कोई स्टील का हाइटेड कटोरा रख लेती हूँ, कोई देच की छोटी सी होती है वो रख लेती हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब आपने क्या करना है, ये देखिए इसके साइड्स पे अगर फिर भी हवा वगैरह कुछ भी जो है बेकिंग का, वो आपने इसके ऊपर लिड के ऊपर वज़नदार चीज़ दे देनी है लाजमी से, ठीक है। तो इससे कभी भी आपका केक का कलर बड़ा खूबसूरत आएगा। इस टिप को भी फॉलो करना है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि हम लोग किस तरह से मेजरिंग कर सकते हैं, कि हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे और हम अपनी किस तरीके से मेहनत रखेंगे, हमें इतना रखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है ना, जो इंग्रेडिएंट्स आपने बाय करने हैं, जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपने बाय करने हैं, आपने लिख लेना है। जैसे कि मैदा, 1 किलो मैदा लेकर आए, और मैदा जो है ना वो आप पैकिंग वाला यूज़ करें, खुला मैदे को थोड़ा सा अवॉइड करें। प्रैक्टिस के लिए तो ठीक है, लेकिन फिर भी जो पैकिंग वाला मैदा ना वो बहुत अच्छा काम करता है, अच्छा वर्क करता है, ठीक है।
यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती जाऊँ। आपने मैदा लिया, ठीक है, मैदा लिया 100 ग्राम मैदा। आपने 1 किलो मैदा लिया, उसमें से 100 ग्राम मैदा निकालें और 100 ग्राम कॉर्नफ्लावर मिक्स करते हैं। आप यकीन करें, इतना अच्छा आपका केक बनेगा, आपका स्पॉन्ज इतना अच्छा बनेगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखें, अब जिस तरीके से हमने सारी चीज़ें जो है ना वो नोट डाउन कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, हमने देख लिया अंडे 1 दर्जन इतने के हैं, बेकिंग पाउडर की डब्बी इतने की आ रही है, 1 केजी मैदा इतने का है, बेकिंग सोडा इतने का है, शुगर इतने की है। अब हमने सारी चीज़ों की ना कॉस्ट साथ में लिख लिया, प्राइस लिख लिया हमने साथ, प्राइस, ठीक है, कि इतनी प्राइस में आया। केक बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी कितना हम लोग का ख़र्चा हुआ होगा, हमने बीटर कितना चलाया है, गैस कितनी लगी होगी, कितनी देर गैस चली होगी, आपने वो सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है, ठीक हो गया। क्रीम कितने की आई है। अब जब आपने 1 पाउंड केक बनाना है ना, मैं आपको इजी बता देती हूँ। जब मैंने 1 पाउंड केक बनाया, मैंने देखा 2 अंडे यूज़ हुए हैं, 50 ग्राम हमारे पास मैदा यूज़ हुआ है। 1 केजी मैदे में से, जो कि 1 केजी 130 या 150 का था, उसमें से हमने सिर्फ 50 ग्राम तो लिया है मैदा, ठीक है। 50 ग्राम शुगर है, एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स है, बटर पेपर है, ये सब चीज़ें जो है ना ये हमने देख ली। उसके बाद हमने जो है ना यहाँ पर देख लिया कि क्रीम कितनी यूज़ हुई है। लाइट चली गई थी, मैंने फिर भी बहुत कोशिश से वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो है, आई होप आप लोगों को सही नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो है ना हमने क्या करना है, क्रीम देख ली, 550 की क्रीम मिल जाती है, डील बहुत अच्छी आ रही होती है इनकी, 2 बाय करें 1 फ्री गेट 1 फ्री। तो इस तरह से मैं तो ज़्यादा बाय कर लेती हूँ कि 1 फ्री मिल रही है, तो क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। तो आपने सब लिखने के बाद, प्राइजेज़ लिखने के बाद आपने देख लिया इतनी कॉस्ट आ गई है इसके ऊपर। उसके बाद आपने अपनी मेहनत लिखनी है कि भाई मेहनत इतनी आई है, मैंने इतनी मेहनत लेनी है, ये हो गया। और उसके बाद आपको पता चल जाएगा इतने में केक बना है। अच्छा, ये तो आपका सारा हो गया। अब आप लोगों ने क्लाइंट और कस्टमर कैसे ढूंढना है, बात आती है ना कि आपने कस्टमर कैसे ढूंढना है। अच्छा, मैंने क्या किया था, इस तरह से मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन की, सब चीज़ें बना ली। ये इजी रहता है कि एक बोर्ड इतने का है, वो इतने का है, हर चीज़ का हमें A to Z पता चल जाता है, ठीक है। और आपने पता होता है, आपने मेहनत स्टार्ट में बहुत ज़्यादा पैसों अपनी मेहनत के नहीं रखने हैं। स्टार्ट में लोगों को बताना है कि मैं भी मौजूद हूँ इस दुनिया में, मैं भी यहाँ पर हूँ, मैं भी अच्छा काम कर रही हूँ, मैं भी बेकिंग जानती हूँ, आप लोग मुझसे टेस्ट आपने अच्छा देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है ना आप लोगों को पता चल जाएगा कि इतनी में इतनी चीज़ें बनती हैं। अब कस्टमर और क्लाइंट कैसे ढूंढना है। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, मैंने केक बनाया, पेस्ट्री बनाई थी स्टार्ट में, मुझे अच्छे से आज भी याद है। मैंने पेस्ट्री बनाई, चॉकलेट पेस्ट्री और वनीला पेस्ट्री, 3-3 पाउंड की दोनों बनाई थी। उसको मैंने थोड़ा बारीक बारीक, मतलब ज़्यादा जिस तरह की पेस्ट्री बाज़ार में मिल रही होती है ना, उससे थोड़ा सी छोटी और थोड़ी सी पतली रखी। और मैंने क्या किया, जितने भी हमारे एरिए में घर थे ना, सबको बांट दी। और साथ जो है ना, सबको घर जो भी बांट रहा था उसे ये कहा कि आप कहना कि ये आप टेस्ट करके बताइएगा कैसी है। तो हम लोग घर से बेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, होम बेकर्स हैं, ठीक है। तो अगर आपने टेस्ट करके हमें बताइएगा, बस हमने स्टार्ट में कहा टेस्ट कीजिएगा और बताइएगा। अब अगर मैंने 16 घरों को दी, 15 से 16 घर को दी, उसमें से 5-6 लोगों ने मुझसे रब्ता किया, अच्छा आप बना रही हैं, बड़ा अच्छा टेस्ट था, टेस्ट अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा, और क्या क्या बना लेती हैं, अच्छा ये बना लेती हूँ। उसके बाद उनको टेस्ट अच्छा लगा, मैंने कहा अगर आप लोग ऑर्डर देना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। चलें ठीक है। एकदम से कोई भी कस्टमरों की लाइन, क्लाइंट की लाइन आपके घर के सामने या आप लोगों की शॉप के सामने नहीं लगती है, आहिस्ता आहिस्ता काम स्टार्ट होता है। मैंने नेक्स्ट डे फिर बनाया टी केक। मुझे पता था मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे टी केक अच्छा बना लेती हूँ। मैंने टी केक बनाया, उसके 2-2 पीसेस किए छोटे वाले, और फिर उन्हीं घरों में दोबारा से दिए, या जो घर रह गए थे मैंने उनको भी टेस्ट करवाया, तो उन्होंने कहा नहीं ये भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखा कि ऑर्डर आया है कि मुझे 2 पाउंड का ना बर्थडे केक बना दो। पहले तो आप आसपास की जो बेकरीज़ है ना, पहले नॉर्मल बेकरीज़ में जाएं, आप पता करें कि चॉकलेट केक की प्राइस क्या है और वनीला केक या दूसरे केक की प्राइस क्या है। फिर आप अच्छे वाली बेकरीज़ में जाएं, उनकी प्राइस देखें। हमेशा आपने क्या करना है, आपने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना नॉर्मल चीज़ों पे, आपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना बिल्कुल। अच्छी चॉकलेट, अच्छी चीज़, मैं बेक हाउस की यूज़ कर रही हूँ तो मैं उन्हीं का बताऊँगी। आप लोग किसी और कंपनी की अच्छी लगती है तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ किसी चीज़ पे नहीं करना, जो चीज़ सही नहीं है उसको आपने यूज़ नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जो एक बार क्लाइंट बन जाएगा ना, अगर एक बार भी आपने उसको गलत चीज़ या थोड़ी सी ऐसी चीज़ उसके पास चलेगी, नेक्स्ट वो ऑर्डर नहीं देगा। तो इस बात का ख्याल रखना है। उसके बाद जब आपने बेकरी से पूछ लिया
कि उन्होंने कहा जी हम 800 रुपये पर पाउंड चॉकलेट केक दे रहे हैं और 600 रुपये पर पाउंड हम लोग नॉर्मल केक दे रहे हैं, इससे कम है, जो भी आप लोगों के एरियाज़ में चल रहे हैं। आपने 50 रुपीज़ लेस या 100 रुपीज़ लेस में अपने कस्टमर को बताना है कि वो इतनी बेकरी वाला इतना दे रहा है, मैं आपको इतना लेस करके, और बहुत टेस्ट तो आपने कर ही लिया ना, कैसा टेस्ट है पेस्ट्री का। आपको क्रीम में कभी भी फ़र्क नहीं आएगा, हैवी क्रीम नहीं होगी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और हमेशा जब आपने केक बनाना है, स्पॉन्ज बनाना है, तो उन्हें कहिएगा मुझे 2 दिन पहले ऑर्डर दें। आप आपके पास इतने सारे कस्टमर और क्लाइंट तो नहीं है, लेकिन आपने ऑर्डर कहना है कि मुझे 2 दिन पहले ऑर्डर दें। आप आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और केक हमेशा जो है ना 10 से 12 घंटे पहले बना के शॉप पर लगा के उसको फ्रिज में रख दिया करें। टेस्ट उसका तभी डेवलप होता है जब वो 10-12 घंटे पड़ा रहता है। गरम गरम केक पे या 1 घंटा आधा घंटे बाद आइसिंग करेंगे, केक का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। आपने अंडों की स्मेल मारने के लिए लेमन एसेंस का ज़रूर से ऐड करना है। किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें, बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी नहीं, जहाँ से चीज़ें मिलती हैं ना, ये जहाँ से मैदा बेकिंग की चीज़ें मिलती हैं, उन्हें कहें खुला लेमन एसेंस है आपके पास अच्छी क्वालिटी का, वो भी आपको बता देंगे। आप कहें मुझे 100 में दे दें, 150 में दे दें, 200 में दे दें, और अच्छी सी छोटी सी बोतल, एयर टाइट बोतल होती है, उसके अंदर ला के रख लें, फ्यू ड्रॉप्स डाल दिया करें। ठीक है। इस तरह से अब आपने, जब एक कस्टमर आपका 2 पाउंड का केक लेकर गया है, आपको पता चल गया कि भाई ये वाला जो है ना उनको पसंद आया, वो 2 घरों को और बताएगा, फिर कस्टमर आएगा, फिर आपने इसी तरीके से अपनी पूरी लिस्ट बनानी है, जिसके अंदर आपने लिस्ट बनाकर अपने कमरे में, अपने किचन में रखी हुई है कि इतने पाउंड का पर पाउंड केक ये है, इतने में ये, आपने सब कुछ आए हैं आपके पास, कोई कस्टमर आपने दिखाया, फिर आपने व्हाट्सअप नंबर लिया और आपने सबके बोला मुझे अपना नंबर दे दें, फिर आपने व्हाट्सएप पे जो है ना उनको ऐड कर लिया नंबर सेव करके, और अपने स्टेटस लगाना शुरू कर दिए। जो जो आपने बनाया है उसको आपने स्टेटस पे लगाया, लोग देखेंगे, आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। आप लोग ये भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका काम अच्छा चल पड़े, ठीक है, इस तरह से आपने चीज़ें बाय करनी है, या आप लोग जो है ना उसके बाद इंस्टा का पेज बना लें। आप लोग इंस्टा पे अपनी चीज़ों की पोस्टिंग करना शुरू कर दें। वहाँ पर आपके कस्टमर आप लोगों से रब्ता करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर दें अपना। आप लोग इस तरह से काम स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह जहाँ पर आपको पहले आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा अपना, आपका टेस्ट अच्छा लोगों को पसंद आना शुरू होगा, देन वो आपको ऑर्डर देना शुरू हो जाएंगे। तो आपने प्रैक्टिस करते जाना है। और मेरी टिप्स से, या मेरी जो मैंने आपके साथ बेकिंग जर्नी शेयर की है, अगर आप लोगों को हो सकता है उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और बाकी सब लोगों को भी अगर आप लोग कुछ आसानी करना चाहें, बांटना चाहें, तो ज़रूर बताया करें, क्योंकि जो कुछ आप देते हैं अल्लाह ताला रिटर्न में आपको ज़रूर वापस करता है। तो अगर कोई भी रेसिपी है, बी ऑनेस्ट होके चलें। कोई भी चीज़ आपके पास है वो छुपाएं मत। आप लोग बताएं कि हाँ इससे ये फ़ायदा होता है, ये रेसिपी बहुत अच्छी है, आप ऐसे नहीं इसके अंदर ये ऐड कर लेंगी तो इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये जो नेकी होगी ना, ये आपके बहुत काम आएगी। तो आई होप मेरी वीडियो से मेरी आप लोग मोटिवेट हुए होंगे, कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। और फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं साथ साथ नोट कर रही होती हूँ। मेरे लिए जो मेरा एक भी सब्सक्राइबर है वो 1 मिलियन की वैल्यू रखता है, तो मैं नोट कर रही होती हूँ कि मेरा जो सब्सक्राइबर है वो क्या कह रहा है, उसको किस चीज़ की डिमांड है, वो क्या सीखना चाह रहा है। तो मैं लिखती जा रही हूँ, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। और उसके बाद जो है मैं आने वाली वीडियोस में आपको क्विक एंड ईजी रेसिपी सारी शेयर करती रहूँगी। तो मिलते हैं एक अदर वीडियोस के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिले। अल्लाह हाफिज़।